नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आज एक नए चैनल पर आप सभी लोगों का प्यारे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज भगवान राम के जन्मदिन के ऊपर एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा कहानियां.com, story.com। आप सभी लोगों को भगवान राम के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हम सनातनी हैं और रामनवमी होने के कारण पहला ही मैं जो इस चैनल के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियां होंगी मैं आप लोगों को प्रेषित करूंगा। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है। पहली कहानी भगवान राम से ही ली जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। मित्रों, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा हमारे इतिहास में, धार्मिक ग्रंथों में। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो राम थे, लेकिन जब सीता का हरण हुआ, जब वन में जा रहे थे, वन में जाने लगे तो राम थे दशरथ के लिए। लेकिन जब वो पापाक्रांत रावण को मार करके जब पुनः अयोध्या लौटे तो राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। छोटा सा वाकया है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इसमें हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ लंबा संदेश भी है। आप लोग इसे समझे, जानने और पहचानने। बात मित्रों युद्ध की है। जब राम रावण का भीषण युद्ध हो रहा था, संग्राम हो रहा था, अंतिम दिन भगवान राम ने विभीषण के निवेदन पर या रहस्यमयी बात बताने के कारण रावण की नाभि में बाण लगाया। भगवान राम ने, वो रावण धराशायी हो गया, गिर पड़ा धरती पर। वानर सेना में उत्साह का माहौल था। भगवान राम ने विजय प्राप्त कर चुका था। भगवान राम विजय प्राप्त कर चुके थे। सुग्रीव, अंगद सभी खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। उस समय भगवान राम के मन में एक विचार आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, रे लक्ष्मण, भगवान हम क्षत्रिय हैं। भगवान ने जैसा लक्ष्मण को कहा, जाइए और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। लक्ष्मण सीधे गए रावण से और पूछा कि मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूं, आप मुझे बताइए। रावण हंसा और हंसने के बाद में लक्ष्मण से कहा, राम भी नजदीक में ही खड़े थे, भगवान राम नजदीक में खड़े थे, वे सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे एक बात बताओ, आप दोनों भाई हैं, वनवासी हैं, मैंने कभी भी आपको श्री राम नहीं कहा। मैंने तपस्वी कहा, मनस्वी कहा, मानव कहा, साधारण इंसान कहा। आज मैं आपको भगवान राम का दर्जा देता हूं, भगवान राम कहता हूं। मुझे बताइए, इस युद्ध में ऐसा क्या था जो मुझे पराजय मिली और तुम्हें विजय मिली? ना राम कुछ बोल पाए, ना लक्ष्मण कुछ बोल पाए। रावण ने कहा, मैं कुल में श्रेष्ठ, अर्थात मैं ब्राह्मण कुल में हूं, तुम क्षत्रिय कुल में थे। 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञाता, जिसके चरणों में बैठे थे विधि के विधाता, जो वेदांती था, जिन्होंने पुराणों को रच डाला था, मैं वो हूं। मैं ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ। मेरी सेना भी आप लोगों से ज्यादा थी, मेरी सेना ज्यादा थी। मेरी लंका आपसे कहीं ज्यादा जबरदस्त थी। आप वानरों की सेना में थे, मेरे पास राक्षसों के निशाचरों की सेना थी। इंद्रजीत जैसा मेरा बेटा था, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई था, अक्षय कुमार जैसा मेरा पुत्र था, सभी धराशायी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? जबकि आप तो निहत्थे थे, वनवासी थे, वानरों की सेना थी, इतने बड़ी कोई लाव लश्कर भी नहीं थे। फिर भी मुझे हार
और आपको जीत मिली, इसका क्या कारण रहा? लक्ष्मण कुछ भी नहीं बोल पाए। रावण ने कहा, मेरी हार का कारण दो था। पहली मेरी हार का कारण रहा कि मैं चरित्रहीन था, आप चरित्रवान थे। मैं चरित्रहीन था और आप चरित्रवान थे। आपके पास में शूर्पणखा गई थी, लेकिन आपने उसको धुतकार के भगा दिया, जबकि मैं आप ही के जंगल में आप ही की कुटिया सीता का हरण करके ले आया और सबसे बड़ी भूल की उसे पत्नी बनाने की कोशिश की। दूसरा मेरी हार का कारण था कि हे राम, तेरे साथ में तेरे तुम्हारा भाई था, लेकिन मेरे साथ में मेरा भाई नहीं था। यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। इसी के कारण तुम जीत गए। यदि परिवार एकत्रित है, यदि चरित्र है, हमारे जीवन का संबल है, तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को जीत सकते हैं। मित्रों, रावण और लक्ष्मण के उस संवाद से भी ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें चरित्रवान होना होगा, और यदि हमें संघर्ष को जीतना है, फतेह करना है, तो परिवार को भी संगठित बना के चलना होगा, भाइयों को साथ लेके चलना होगा। किसी ने कहा है कि वार कितने होते हैं? डेज। वार 7 नहीं बल्कि 8 होते हैं। 8वां जो वार होता है उसे कहते हैं परिवार। उस यदि परिवार समृद्ध है तो 7 वार भी उसके पीछे हैं। इसीलिए मित्रों, जीवन में यदि हमें सफल होना है, चरित्रवान बनिएगा और कोशिश करो कि हमारा परिवार एकत्रित हो। मिलता हूं मैं आप लोगों से पुनः एक नई विषय वस्तु के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।